बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? यकीनन खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी था कुछ अपने बिज़ी शेड्यूल की वजह से, जिसकी वजह से मैं कांटेक्ट में नहीं रह सका। और आज जो मैं जिस मौजू पे बात करूँगा, ये हमारी वही सीरीज़ चल रही है कंटिन्यूसली, जो सितारों से आगे। अभी वो कंप्लीट नहीं हुई, तो मैं उसको पहले कंप्लीट करके फिर दूसरा जो है वो लॉन्च करूँगा कि हमने दूसरा कौन से सब्जेक्ट पे अभी लर्निंग स्टार्ट करनी है। तो अभी जो सितारों से आगे सीरीज़ चल रही है और उसका जो मौजू है, उसका आज का जो इनवान है अल्फाजों का चुनाव। अल्फाजों का चुनाव करने का सलीका क्या है? तो आज जिन मौजू पे मैं बात करूँगा वो यही होते हैं कि अल्फाज जो हैं वो उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे बोला जाए। एक ही सवाल को जब आप किसी बात को डिफरेंट अंदाज में ज़ाविये में बात करते हैं तो उसका कुछ डिफरेंट मीनिंग होता है और आपको उसका आंसर डिफरेंट मिलता है, जो आपकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स होता है। तो जब आप तवक्कुआत जो आंसर कर रहे हैं, अगर वही आप चाहते हैं कि उसी तरह का क्वेश्चन आप करें, जो आप चाहते हैं कि उस तरह का जवाब आपको मिले, तो डेफिनेटली वो अगर आप सही क्वेश्चन करेंगे, सही अंदाज में बयान करेंगे, तो वो आपको सही आंसर मिलेगा। जिसकी मैं एग्ज़ाम्पल ये करता हूँ कि अल्फाजों का इस्तेमाल जो है ये अच्छी और बुरी कैफियत में ले जाते हैं, और ये जो अगर हम दुरुस्त इस्तेमाल करें तो हम दूसरों से अपनी मर्ज़ी का काम करवा सकते हैं। ठीक है। अल्फाजों से जंगें जीती जा सकती हैं, अल्फाजों से जंगें लड़ी जा सकती हैं, अल्फाजों से जंगें हो सकती हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो अल्फाजों का सही इस्तेमाल हो। अल्फाज के इस्तेमाल से हम लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, अगर वही सही इस्तेमाल किया जाए तो वो घर बस जाते हैं। तो चीज़ें हर लम्हा पे, हर चीज़ों का है कि वो सही तरह से अल्फाजों का चुनाव किया जाए। अगर आप प्रॉपर चुनाव नहीं करते अपनी लाइफ में तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। अल्फाजों का इस्तेमाल करने के लिए पहले सोचना बेहद ज़रूरी है। अगर आप समझें तो जिसकी मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ कि एक मजहबी पेशवा थे, उनसे किसी एक शख्स ने सवाल किया कि क्या इबादत के दौरान हम सिगरेट पी सकते हैं? तो उस मजहबी पेशवा ने वही जवाब दिया जो आप लोग सोच रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं, आप इबादत के दौरान सिगरेट नहीं पी सकते। जब किसी दूसरे शख्स ने उनसे यही सवाल किया कि क्या हम सिगरेट पीने के दौरान इबादत कर सकते हैं, तो उनका सवाल का जवाब वही था कि यकीनन आप सिगरेट पीने के दौरान इबादत कर सकते हैं। और इसको आप बड़ी बखूबी समझ चुके होंगे कि किस अंदाज से आपने बात करनी है और उसका जवाब क्या मिलेगा। अगर आप प्रॉपर इंतखाब करेंगे अल्फाजों का तो आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। इसी तरह जैसा कि हम किसी को आजकल की दुनिया में, डिजिटल की दुनिया में, जब हम बात करते हैं, किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे ईमेल करते हैं, अगर प्रॉपर ईमेल नहीं किया जाएगा, प्रॉपर आपका मुद्दा बयान नहीं होगा, तो आपको वो आंसर नहीं मिल सकता जो आप चाह रहे हैं। आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है उसको इम्प्रूव करना। तो कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने के लिए बेहद चीज़ें मौजूद हैं, जिसके लिए नंबर 1 फार्मूला आपकी स्टडी है। स्टडी ज़रूरी नहीं कि ये आप इसके लिए कोई डिग्रियां चाहिए। स्टडी के लिए आप कोई भी बुक रीडिंग करें और उसको एवरीडे करें। डेली बेसिस पे जब आप रीडिंग करेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। अगर कुछ भी नहीं मिलता तो अखबार पढ़नी शुरू कर दें। अखबारें नहीं मिलती तो आप आम जो रद्दी के टोकरे होते हैं उनको पढ़ना शुरू कर दें। आजकल हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, तो मोस्टली लोग जिस तरह के आपके मल्टीमीडिया को यूज़ कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपके नॉलेज को बढ़ाने की बजाय आपका नॉलेज जो है उसको मुअज़्ज़ल करते हैं। मिसाल के तौर पे, मतलब आप उस मल्टीमीडिया को, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि आप वो उसको इस्तेमाल करें जिसकी आपको ज़रूरत है।
अगर आपको किसी मल्टीमीडिया की ज़रूरत नहीं है, टिकटॉक की ज़रूरत नहीं है, तो आपको उसको पे टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। आपका गोल तब भी कंप्लीट हो सकता है जब आप सही इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी है तो आप कम्युनिकेशन के कोर्स करना शुरू कर दें। आप ऐसे लोगों की वीडियोस वॉच करना शुरू कर दें, लेकिन करें डेली बेसिस पे। फिर उनको प्रैक्टिस करें। जो लास्ट फार्मूला है, सेकंड फार्मूला है, वो है प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, जो आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब आप लफ्ज़ों के सही इस्तेमाल से अपने मकासद से बात करेंगे, आप ऐसे ही किसी को पकड़ के उसको बात करना शुरू कर दें, किसी स्टूडेंट को पकड़ दें, अपने घर में किसी से बात करें, ईमेल शुरू कर दें, यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू कर दें, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन बेहतर करने के लिए सही चीज़ें यही हैं कि आप सही अल्फाज इस्तेमाल करें। जब आप सही अल्फाजों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको आपकी मर्ज़ी के आंसर भी मिलेंगे। तो आज का लेसन सिर्फ इतना ही था कि आप अपने अल्फाजों के चुनाव को बेहतर करें। अल्फाजों के चुनाव को बेहतर करने के लिए जो मैंने फार्मूले बताए हैं, इससे कहीं गुना आपको मज़ीद मिल जाएंगे। लेकिन ये वो चीज़ें, चंद एक बेसिक चीज़ जो मैंने बताई है कि जो मेरे सितारों से आगे जो दुनिया है उसमें ये एक सब्जेक्ट है। जैसा कि पिछले मैंने सब्जेक्ट जो बताए हैं उन पे अमल करते करते जब आप इस स्टेप पे पहुंचेंगे तो आपको खुद अपना ज़ाविया, अपनी सिमत तय करनी है कि आपको कम्युनिकेशन लेवल किस लेवल में बेहतर करनी है। आपको राइटिंग में बेहतर करनी है, आपको बोलने में बेहतर करनी है, क्या लेवल है, क्या गोल है। अगर आप कुछ ई कॉमर्स का बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपकी ईमेल कम्युनिकेशन, आपकी स्पीकिंग बेस्ट होनी चाहिए। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इंजीनियर हैं, किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल जॉब कर रहे हैं, तो आपकी उस लेवल की कम्युनिकेशन में बेस्ट होना चाहिए। तो मेन गोल अल्फाजों के चुनाव का है। वो हर प्रोफेशन के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, लेकिन असल गोल वहीं रहता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आप इन चीज़ों को अपने स्टेप में शामिल कर लेंगे तो आप मेरे जो कोर्सेज आगे आने वाले हैं उनको आप ज़रूर समझ जाएंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।